वेलकम व्यूअर्स, आज हम जानेंगे गुजरात के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बारे में जो रईस मूवी में हमसे छुपाया गया था। हम ऐसी घटनाओं को एक्सपोज करेंगे जो 70 व 80 के दशक के न्यूज़पेपर्स के अलावा कहीं भी चर्चा में नहीं आई। हम जानेंगे अब्दुल लतीफ ने ऐसे कौन से कांड किए जिसने उसे गरीबों का मसीहा और अहमदाबाद का डॉन कहा जाने लगा। हम अपने लेसन में जानेंगे अब्दुल लतीफ ने सरेआम कितने लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। अब्दुल लतीफ इतना अच्छा ड्राइवर था कि वह अहमदाबाद की रोडों पर गाड़ी को रिवर्स गियर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी को दौड़ाता था। और दौड़ाए भी क्यों नहीं, वह गुजरात का सबसे बड़ा वाइन सप्लायर जो था। लतीफ की दरिंदगी इस कदर फैल गई कि इसके शराब के कारोबार में जो भी बीच में आता उसे वह गोली मरवा के हत्या करवा देता। अब लतीफ गुजरात में खौफ एंड आतंक का दूसरा नाम बन गया था। लतीफ ने एक साथ 9 लोगों को किलर गन यानी AK-47 से छलनी कर दिया था। ये घटना है 1992 की। हंसराज त्रिवेदी नाम के शराब माफिया ने लतीफ से शराब खरीदने से मना कर दिया था। लतीफ ने हंसराज को समझाया, धमकाया, नहीं मानने पर लतीफ ने हंसराज को मारने का प्लान बनाया। हंसराज ओडो इलाके के राधिका जिम खाने में होने की पक्की खबर मिलते ही लतीफ अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। 2 गाड़ियों में अलग अलग लोग थे। लतीफ पिछली वाली गाड़ी में था। ये लोग राधिका जिम पहुंचे तो लतीफ गाड़ी में ही ठहरा और लतीफ के लोग जिम के रूफटॉप पर पहुंचे। वहां पर 9 लोग पत्ते खेल रहे थे। लतीफ का शार्प शूटर सारिफ खान 9 लोगों में से हंसराज को पहचान नहीं पाया और सारिफ ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लतीफ AK-47 गन का बहुत ही शौकीन था। उसके साथी की शादी में AK-47 से 150 राउंड फायर किए थे हवा में। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद के एक छोटे से कस्बे दरियापुर इलाके में एक छोटे गरीब परिवार में जन्मा था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि लतीफ को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लतीफ को बचपन में 2 वक्त की रोटी के लिए एक जॉब करना पड़ा। अब्दुल को पैसों की तंगी ने इस कदर जकड़ लिया कि उसने डिसीजन लिया गैर कानूनी शराब बेचने का। अब्दुल ने 70 व 80 के दशक में अपनी छोटी उम्र में क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा, अहमदाबाद में कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचकर। और इसके बाद कोट इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। वहीं से जाने माने गैंगस्टर सारिफ खान से हाथ मिलाकर हथियार सप्लाई भी करने लगा। देखते ही देखते लतीफ ने पूरी गुजरात को अपने क्राइम की चपेट में ले लिया। लतीफ इतना शातिर था कि उसने पूरी गुजरात को पाने के लिए सभी गैंगस्टर को एक दूसरे से लड़वाकर खत्म करवा दिया। लतीफ का पूरे गुजरात पर इस कदर खौफ छाया कि इसकी इजाजत के बगैर कोई भी अवैध शराब नहीं बेचता था। अब्दुल लतीफ गरीबों का मसीहा था। वह मुस्लिम कस्बों में गरीबों को मुफ्त में राशन बांटा करता था और बेरोजगारों को अपनी टीम में शामिल करके अपना साम्राज्य मजबूत कर लिया। इसी वजह से अब्दुल लतीफ जेल में रहते हुए भी 1985 में नगर परिषद के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत से पब्लिक एवं गैंगस्टर्स के साथ साथ पॉलिटिशियंस भी खौफ में आ गए थे। इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहिम गुजरात के वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था। इसी दरमियान दाऊद और लतीफ के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था। इसी दरमियान वडोदरा छोड़कर भागना पड़ा दाऊद को, लेकिन बाद में खबरें आई कि लतीफ और दाऊद की दोस्ती हो गई है। यही वजह थी कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट मामले में अब्दुल लतीफ का भी नाम आया था। लतीफ के खिलाफ दर्ज है करीब 100 से भी ज्यादा मामले। अब्दुल लतीफ गुजरात में 40 से भी ज्यादा हत्याओं के मामले में आरोपी था, जबकि अपहरण में भी लगभग इतने ही मामले शामिल थे। गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के बेटे की याचिका पर अहमदाबाद के एक कोर्ट ने शाहरुख खान के रईस मूवी प्रोडक्शन को एक नोटिस भेजा था। यह मूवी लतीफ पर आधारित है। लतीफ के बेटे मुश्तक अहमद शेख ने कहा अपनी याचिका में कि शाहरुख खान की यह मूवी मेरे पिता का नाम खराब कर रही है। यही नहीं, उन्होंने बाबत हर्जाने की मांग करते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी किया है। मुश्ताक ने फिल्म के रिलीज और प्रमोशन मटेरियल के जारी होने पर रोक की मांग की थी। उनका कहना है कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है। मुश्ताक बोले, हम इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर लोग मेरे पिता लतीफ की पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे हमें समाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने साल बीत चुके हैं, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन पर अब एक फिल्म बनाने की क्या जरूरत है। इस कहानी का अंत तब होता है जब 1997 में लतीफ साबरमती जेल से फरार हो गया और पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार गिराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग केयरफुली दिस लेसन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य बने।